एक बार बड़ी उम्र की आंटी ने मुझे मालिश के लिए बुलाया। वे एकदम अकेली रहती थी तो मैं उनसे संपर्क में रहने लगा। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं कोलकाता से हूँ। मैं एक सुंदर शरीर का मालिक हूँ। मैं स्पा सेंटर में काम करता हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही स्पा सेंटर पर अकेला था तो मुझे एक कस्टमर की कॉल आई और मसाज के लिए घर आने का ऑर्डर दिया गया। वो कॉल एक 50 साल की औरत का था। ये मुझे बाद में पता चला। जब ये फोन आया तो उस आवाज से मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो इस उम्र की औरत होंगी। उनकी आवाज में दर्द था, रूखापन था, परंतु दिखने में उम्र जैसा कुछ नहीं था। खैर, मुझे इन सब से लेना देना भी क्या है। मसाज करना मेरी आजीविका का साधन है। इसी से मेरा घर खर्च चलता है। लेकिन मेरे अंदर भी सिर्फ आजीविका के बारे में सोचना जैसी सोच से अलग है, ये मुझे बाद में पता चला। कोरोना काल में अब लोग स्पा सेंटर पर आने से घबरा भी रहे थे तो काम नाम मात्र ही आता था। जितने भी ऑर्डर आते थे वो सब घर पर काम के लिए ही आ रहे थे। आप यकीन मानिए, कोरोना की वजह से वासना का बहुत ज्यादा उदय हुआ है। लोगों का ध्यान कार्य से हट गया और फ्री रहते हुए वासना पूर्ति के अलावा कुछ ज्यादा सोच ही नहीं पा रहे थे। ऑर्डर आता है मसाज का, परंतु वहां जाकर करना कुछ और ही पड़ जाता है। मोहतरमा का आदेश आया तो मैंने बाइक उठाई और बताए गए पते पर अपनी किट लेकर पहुंच गया। उस घर में कोई नहीं था, बिल्कुल शांत वातावरण था। मेरे दस्तक देने पर मैडम ने गेट खोला। मैंने देखा कि वो एक सामान्य औरत थी। उनके अधिकांश बाल सफेद हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां साफ नजर आ रही थी। मतलब अगर आपके नजरिए से बोलूं तो उनमें हॉट जैसा कुछ नहीं था, परंतु मुझे तो अपना काम करना था। हम दोनों अंदर आ गए। मैडम ने मुझे सोफे पर बैठने को बोला और मेरे लिए पानी लेकर आई। उनका नाम दीपा था। कुछ देर हमने बैठकर इधर उधर की बातें की और बातों ही बातों में मैडम ने बताया कि वो अकेली रहती है। उनकी एक संतान थी, वो भी एक दुर्घटना में चल बसी थी। सॉरी, बस इससे ज्यादा मुझसे भी नहीं बताया जा रहा था। मतलब मैं सही बताऊं तो उस समय मैं बहुत ज्यादा इमोशन हो गया था और भूल गया था कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। मैडम के पति भी 2 साल पहले स्वर्ग सिधार गए थे। वो बहुत ही दर्द में अपनी जिंदगी जी रही थी, परंतु आज मेरी वजह से उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियां लौट आई थी और मेरे लिए यह फक्र की बात थी कि मैं उनकी खुशियों का कारण बन सका था। मैंने आंटी को दिलासा दी, उनको समझाया और कहा कि आपको किसी भी समय कोई जरूरत हो तो आप मुझे अपना समझकर बुला सकती हैं। इस तरह मैंने उनके साथ चाय भी पी और उठकर चलने की आज्ञा मांगी। सच बताओ दोस्तों, इस हालत में अगर कोई भी हवस या फिर और नजरों से देखेगा तो मैं उसको जानवर ही मानूंगा। चूंकि मेरा काम मसाज का था, इसलिए मेरे जमीन ने मुझको उनकी मसाज करने को भी अंदर ही अंदर मना कर दिया था। मैं ऐसा कतई नहीं सोचता कि इसकी उम्र इतनी है, इसको मसाज वगैरह जैसी क्या जरूरत आन पड़ी है। मगर ये सभी जानते हैं कि मसाज से तनाव दूर होता है और रिलैक्स अनुभव होता है और ये सब अनुभव करना हर उम्र में अच्छा लगता है। मेरी भावनाओं को समझते हुए वो मुझे रोक ना पाई और मुझे जाते हुए देखती रही। उनका नंबर मैंने सेव कर लिया था। अब मैं जब भी फ्री होता उनको कॉल कर लेता और बातें करता, उनको हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे हमारी रोज बात होने लगी। उनके घर जाना मेरा आम हो गया था। ऐसे ही 20 से 30 दिन गुजर जाने के बाद अचानक रात के समय में उनकी कॉल आई। वो बीमार थी, उनके लिए दवा लेकर आना था। मैं रात को ही शहर के एक अस्पताल से दवा लेकर पहुंचा। फिर उनको आराम लगने पर वापस घर आ गया। इस तरह से हम दोनों पूरी
पूरी तरह से घुल मिल गए थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बताया कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हालांकि उनकी बात में सच्चाई थी जिसे समाज आज भी नहीं समझ पाता। उन्होंने मुझसे बताया मैं स्ट्रेस में रहती हूँ और मेरा अपना कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं कुछ पल बिता सकूं, अपना दुख बांट सकूं। इसलिए मैंने तुमको उस दिन बुलाया था ताकि मसाज के बहाने तुमसे मिल सकूं और तुम्हारे बारे में जान सकूं। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो दीपक। तुम मेरे बारे में सब जान चुके हो। आज मैं तुमको बोल रही हूँ, शायद तुम्हें गलत लगे, परंतु सच ये कि मुझमें भी मेरे अंदर वह सब करने की फीलिंग्स है। मैं आंटी को सुनता रहा, कुछ देर चुप रहकर और एक लंबी सांस लेते हुए आंटी आगे बोली, दीपक क्या तुम मेरे साथ वह सब कर सकते हो? यह सुनकर कुछ देर के लिए तो मैं सुन्न हो गया था। मैं क्या सोचता था इनके बारे में, क्या समझकर इनकी इज्जत करता था मैं, और आज इन्होंने मुझको ये क्या बोल दिया है। मैं कुछ नहीं बोला और उठकर चला गया। फिर 3 से 4 दिन ऐसे ही सोचते सोचते निकल गए। आंटी का भी कोई कॉल नहीं आया। एक दिन मैंने खुद में सोचा कि वो अपनी जगह सही है, उनकी भी इच्छा होना लाजिमी है क्योंकि वो भी एक औरत है और सामाजिक डर के कारण घुट घुट कर जीने को मजबूर है। मैंने कॉल करके उनको अपनी सहमति दे दी और रात को मिलने के लिए बोल दिया। मैं रात को उनके घर पहुंचा। वो रोज की तरह नॉर्मल दिखाई दे रही थी, कुछ भी नया नहीं था। वो ही दुखी चेहरा, वो बस बेबस थी। तो शायद अपनी शारीरिक जरूरत से हमने कुछ देर नॉर्मल बातें ही की। दोनों में से शुरुआत करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फिर उन्होंने लाइट ऑफ कर दी और धीरे से हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। इसके बाद आंटी मेरे गले से लग गई। कुछ देर हम ऐसे ही पड़े रहे। मैंने उनका चेहरा ऊपर उठाया और उनको आंखों में देखकर धीरे धीरे किस करना शुरू कर दिया। वो किस करते हुए मेरा पूरा साथ दे रही थी। उनके बूढ़ी त्वचा के होंठ अलग ही मजा दे रहे थे। दोस्तों प्लीज आप मुझको गलत मत समझना, मैं उनकी जरूरत के हिसाब से ठीक था। कुछ रोमांचक शब्द मैं आप लोगों के लिए और कहानी को रोमांटिक करने के लिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि इस समय मेरे जहन में मजा जैसा कुछ नहीं था। मैं सिर्फ एक इंसान होने के नाते उनका अकेलापन दूर करने में भरपूर साथ दे रहा था। खैर, हम दोनों मजे की दुनिया में डूबे हुए एक दूसरे को खा जाने की तरह किस कर रहे थे। कोई 15 से 20 मिनट चुम्मा चाटी और स्मूचिंग करने के बाद में लगाना शुरू कर दिया। मैं उनको किसी भी सुख से वंचित नहीं रखना चाहता था। उनको थोड़ा सा दर्द हुआ जिसको वो आराम से झेल गई। थोड़ी किस करने के बाद उनकी आंखों से दर्द साफ झलक रहा था, परंतु साथ ही संतुष्टि की भाव भी टपक रहा था। कुछ देर बाद हम करते हुए बिल्कुल खो चुके थे। ऐसे ही 25 मिनट तक वह सब चला। ऐसे कुछ देर हम एक दूसरे के साथ लेटे रहे। थोड़ी देर बाद वो मुझसे गले लगकर रोने लग गई और उनको समझाते हुए मेरा भी गला भर आया। हम दोनों ही आंखों में पानी लिए एक दूसरे के गले लगकर सो गए। दोस्तों, हम आज भी बातें करते हैं, मिलते हैं, वह सब करते हैं। प्लीज आप भी मुझे समाज की तरह गलत मत समझना या गलत नजरों से मत देखना। मैं इसे एक सही कार्य मानता हूँ क्योंकि वो एक दुखी और असहाय औरत मेरी वजह से आज पूरी तो नहीं कहूँगा पर थोड़ा बहुत खुश है। धन्यवाद।